डिजाइनिंग प्रोफाइल में क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और वर्टिकल प्रोफाइल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मोर देन 80% जो हमारे वर्कर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उनको वो एग्जीक्यूशन साइड पे होते हैं, उनको ऑलरेडी डिजाइनिंग की ड्राइंग मिलती है और उसको फिर सिविल 3D उनको हेल्प करती है कि जल्दी जल्दी उनकी डेटा बना के और साइट पे काम शुरू करें। तो जिस तरह ये मेरे पास एक ड्राइंग है, प्रो PDF वर्जन में ये बनी हुई है, या अगर ये ऑटोकैड में है तो अब मुझे सिविल 3D में मैं क्या मुझे एक तो मैं इस अलाइनमेंट के हिसाब से साइट पे मैं जो लेवल्स होते हैं ग्राउंड लेवल्स वो लेके मैं एक सरफेस बनाकर और एग्जिस्टिंग प्रोफाइल तो बना सकता हूँ, लेकिन डिजाइनिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डिजाइनिंग ऑलरेडी मेरे पास मिलती है। तो वो डिजाइन अगर मैं एग्जीक्यूशन साइट पे हूँ, कॉन्ट्रैक्टर के पास हूँ, तो मुझे ये सारी ड्राइंग कैसे कन्वर्ट करनी है ऑटोकैड सिविल 3D में। तो यहाँ पे देखें ये PDF में, यहाँ पे आपने स्टार चेनेज और एलिवेशन आपने लिख लेनी है एक्सेल में। यहाँ पे देखें 0 और 5.5 का ये स्टार चेनेज है और उसके बाद हर PVI का स्टेशन और उसका एलिवेशन यहाँ पे शायद आपको क्लियर नहीं होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ दूसरा वर्जन होता है ऑटोकैड जर्नल में, हमें ये सारी डेटा मिलती है। तो स्टार चेनेज और एलिवेशन और एंड चेनेज और एलिवेशन, ये दो चीज़ें तो आपको लिखनी पड़ेंगी एक्सेल में। और बाकी हर PVI पॉइंट, हर वर्टिकल कर्व में से आपने PVI स्टेशन और PVI एलिवेशन एक्सेल में लिख लेना है। यहाँ पे देखें मैंने स्टार चेनेज और बाकी ये जो चेनेजेस हैं वो PVI हैं, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं और उनके एलिवेशन है। ये कॉलम हमें चेनेज के लिए रिप्रेजेंट करता है और ये एलिवेशन के लिए। तो फर्स्ट चेनेज लिखेंगे और एलिवेशन लिखेंगे। इस तरह से हम एक एक्सेल में फॉर्मेट बना लेंगे और उसको सेव एज करेंगे। स्टार चेनेज, एंड चेनेज और बाकी बीच में सारी जो होंगी वो PVI होंगी। तो सेव एज करेंगे टेक्स्ट फाइल में। देखें टेक्स्ट फाइल में यहाँ से सेव एज टाइप होगा, उसको मैं चेंज कर दूंगा टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड में। अब ये देखें सेव एज टाइप है टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड और इसको मैं नाम कोई भी रख ले, ये अपनी मर्जी पे जा। तो मैंने FG फिनिश ग्रेड लेवल 11 इसका नाम रख लिया है। तो ये फॉर्मेटिंग कन्फर्मेशन हो गया और इस फाइल को अब मैं क्लोज कर लूँगा। ये सारी जितनी भी PVI होंगी उसकी डेटा में एक्सेल में लिख के उसको कन्वर्ट कर दूंगा टेक्स्ट फाइल में। अब मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फाइल आ गया है। यहाँ पे सिर्फ एक चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें स्पेस इसका ज़्यादा है, 4 या 5 स्पेस महसूस होता है, तो इसको मैं एक में कन्वर्ट करूँगा। ये स्पेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक से और इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है एडिट का। एडिट को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ एक रिप्लेस का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये जितना मैंने स्पेस कॉपी किया था वो इसमें आ गया है। तो इसके नीचे जो रिप्लेस विथ है वो एक स्पेस, आप इसमें क्लिक करेंगे और एक स्पेस प्रेस करेंगे और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो यहाँ देखें ये सारे मेरे स्पेस हैं वो कन्वर्ट हो गए। अब इस फाइल को क्लोज करके सेव करके क्लोज कर दूंगा। अब ये रेडी हो जाएगा ऑटोकैड सिविल 3D के लिए। तो यहाँ पे देखें मेरे पास अब डिज़ाइनिंग प्रोफाइल मुझे लेकर आना है। तो डिज़ाइनिंग प्रोफाइल में मैं जाऊँगा होम टैब में, प्रोफाइल में यहाँ पे जो ऑप्शन अब मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो है क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसका 4th ऑप्शन है। तो यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना है तो ये आपको पाथ पे लेकर जाएगा। मेरे पास ये फाइल था FG11, डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से मुझे नाम कोई भी आप रख सकते हैं इसका, लेकिन अलाइनमेंट तो आपके पास वही रहेगी जिसमें आपने सिलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा अलाइनमेंट है तो भी आपने अपनी डिज़ायर की जो अलाइनमेंट होगी वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो
प्रोफाइल टाइप होगा, अब यहाँ से आप डिज़ाइन प्रोफाइल सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे लेयर आप अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं भी चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर में चला जाएगा, ये जो लेयर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑल लेबल कर लें, कंप्लीट लेबल सेट कर लें ताकि आपको इसको मॉडिफिकेशन में ईजी हो जाए। ओके करेंगे तो अब देखेंगे कि आपके पास ये पूरा जो डेटा था वो आपके पास आ गया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि आपके पास वर्टिकल कर्व नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। जो मैंने इसमें डाला था वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट वो सब आ गए। अब सिर्फ यहाँ पे कर्व डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से जो मेरे पास पीडीएफ फाइल होगा उसमें से मैं देखूंगा कि इसकी एलवीसी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व क्या है। तो वो लेंथ सारी एक जगह पे लिख के मैं मैन्युअली इसमें कन्वर्ट करूंगा हर फाइल को, हर कर्व को मुझे इसके कर्व लेंथ में कन्वर्ट करना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप राइट क्लिक करके प्रोफाइल एडिटर में चले जाएंगे, एडिट प्रोफाइल ज्योमेट्री में, और यहाँ पे आप इसके ऑप्शन में, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसको कि राइट क्लिक करके अब इसके कर्व जो है ना उनको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्री एडिटर है, राइट क्लिक करेंगे तब भी आपके पास एडिट प्रोफाइल प्रोफाइल लेआउट टूल्स खुल जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ इस ये कर्व का एक ऑप्शन है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे फ्री वर्टिकल कर्व में। तो इसमें हमें पहले पूछेगा फर्स्ट एंटिटी, तो फर्स्ट एंटिटी ये है हमारा, और फिर नेक्स्ट एंटिटी ये दूसरी साइड का। और उसके बाद हमें ये मैंने बोला था कि हम इसके लेंथ में हम ये जो लेंथ है एलवीसी लेंथ पे डिज़ाइन करें, या यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास जो सबसे इजी ऑप्शन है क्योंकि डेटा लेंथ में दी होती है तो यहाँ पे मैं वो लेंथ लिख लूँगा और एंटर करूँगा। तो अब देखें मेरे पास जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये वही आप मेरे पास सारी डेटा आ गई है जो कि यहाँ पे दी हुई है, जो पीडीएफ ड्राइंग में दी हुई है। तो इस तरह से आप हर कर्व को डिज़ाइन सिर्फ लेंथ ऐड करते जाना है। एक और भी मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से। तो ये सेम इसी ऑप्शन में हम चले जाएंगे और फर्स्ट एंटिटी और नेक्स्ट एंटिटी को मैं क्लिक करके, और इसकी लेंथ 100 है तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सारे कर्व बनते जाएंगे। इस तरह से आपने सारे कर्व बना देने हैं। और इस तरह से देखें पूरा प्रोफाइल, इस तरह से मेरा पूरा प्रोफाइल में वही। अब यहाँ पे ये जो अब डेटा मैंने कन्वर्ट किए फ्रॉम पीडीएफ टू ऑटोकैड सिविल 3D, अब मैं इसको पूरा ऑटोकैड सिविल 3D के हिसाब से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास डिज़ाइन ये जो है जो ओरिजिनल डिज़ाइन थी उसी को ही मैंने कन्वर्ट किया है। तो ये तरीका होता है कन्वर्ट करने का। अगर आपके पास सरफेस नहीं है तो भी आप पीडीएफ ड्राइंग में से इस ये जो चेंजेस और एलिवेशन लिखे होते हैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड के, वो सारे एलिवेशन और चेंजेस लिख के एक्सेल में आप उसी तरह से इसको कन्वर्ट करके, और एग्जिस्टिंग ग्राउंड भी आप इसको ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड भी इसी तरह आप लिख के उस वो भी आप ऑटोकैड सिविल 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका भी सेम तरीका होगा। तो ये दोनों प्रोफाइल में एग्जिस्टिंग और डिज़ाइनिंग उस ड्राइंग से पीडीएफ ड्राइंग से इसी तरीके से मैं कन्वर्ट करके, जिसमें एलिवेशन और चेंजेस और एलिवेशन होंगी तो वो मैं कन्वर्ट करके और ऑटोकैड सिविल 3D में लेकर आ सकता हूँ। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ